आज हम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के एक ऐसे दिलचस्प अध्याय पर नजर डालेंगे जहां देश की दो सबसे ताकतवर संस्थाएं यानी संसद और सुप्रीम कोर्ट संविधान की आत्मा को लेकर आमने सामने आ गईं। अब ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है। यही वो असल टकराव था जिसने 1970 के दशक में भारत में भूचाल ला दिया था। एक ऐसा दौर था वो जो हमारे लोकतंत्र की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकता था। इस पूरी कहानी के सेंटर में है दो बड़े संवैधानिक संशोधन। एक है 42वां संशोधन, जो सत्ता को एक जगह इकट्ठा करने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी, और दूसरा 44वां, जो उस शक्ति को वापस छीनने और बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करने का एक काउंटर अटैक था। तो चलिए इसको और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एक तरफ थी सरकार जिसका कहना था कि भाई देश के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें संविधान को बदलने की ताकत मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। उनका कहना था, एक मिनट, कुछ बुनियादी सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें आप छू भी नहीं सकते चाहे जो हो जाए। इस टकराव में जो पहला बड़ा धमाका हुआ वो हुआ साल 1976 में। उस वक्त देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वां संशोधन पास कर दिया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये इतना बड़ा था कि इसने मानो संविधान को दोबारा ही लिख दिया हो। हाँ, और इसका दायरा इतना ज़्यादा बड़ा और इतना विवादास्पद था कि बहुत जल्दी ही इसे एक ऐसा निकनेम मिला जो इसके पीछे की मंशा को साफ साफ जाहिर करता था। इसे नाम दिया गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा गया। खैर, इसके लिए ये देखना होगा कि इसमें असल में कितने बदलाव किए गए थे और ये कितने बड़े पैमाने पर थे। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 59। इस एक अकेले संशोधन में 59 क्लॉज थे। इसने 53 आर्टिकल्स, प्रिएम्बल और संविधान के न जाने कितने ही हिस्सों को बदल कर रख दिया। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं थे, इन्हें खास तौर पर सत्ता के पूरे संतुलन को बदलने के लिए ही डिजाइन किया गया था। तो अगर इसे एक लाइन में कहें तो ये ऐलान करने जैसा था कि संसद ही सबसे ऊपर है, सुप्रीम है, अदालतों से भी ऊपर। इसका सीधा सा मकसद था कि संसद जो चाहे संविधान में बदल दे और कोई भी अदालत उस पर सवाल न उठा सके। लेकिन देखिए, जब भी पावर को इस तरह एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है तो एक रिएक्शन तो जरूर होता है। और वो रिएक्शन आया भी। ठीक 2 साल बाद 1978 में एक नई सरकार आई और उसने 44वां संशोधन पास किया। इसका मिशन बिल्कुल साफ था। 42वां संशोधन ने जो भी नुकसान किया है उसे ठीक करना और लोकतंत्र के बिगड़े हुए बैलेंस को वापस पटरी पर लाना। जरा सोचकर देखिए, 44वें संशोधन से पहले सिर्फ प्रधानमंत्री अपने एक फैसले से पूरे देश में इमरजेंसी लगा सकते थे। इस संशोधन ने पक्का किया कि इतनी बड़ी ताकत का इस्तेमाल दोबारा कभी इस तरह ना हो सके। अब इमरजेंसी लगाने के लिए पूरी कैबिनेट की लिखित सलाह और साथ ही संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। लेकिन 44वें संशोधन ने सिर्फ इमरजेंसी के नियमों को ही नहीं बदला, इसने एक और बहुत ही कह सकते हैं विवादास्पद मुद्दे को भी छुआ जिस पर दशकों से बहस चल रही थी, और वो था राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। और ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। समझिए, जब तक राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, तब अगर किसी के इस अधिकार का हनन होता तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। लेकिन 44वां संशोधन ने इसे एक फंडामेंटल राइट से घटाकर सिर्फ एक लीगल राइट बना दिया। इसका मतलब ये कि अब वो सुरक्षा कवच कमजोर पड़ गया था। अब लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे, और सरकार अगर किसी की संपत्ति लेती है तो उस पर मुआवजे की गारंटी भी पहले जितनी मजबूत नहीं रही। तो यहां तक कहानी क्या है? एक तरफ संसद है जो सत्ता के पेंडुलम को कभी एक तरफ झुका रही है तो कभी दूसरी तरफ। लेकिन इस लड़ाई में एक तीसरा और सबसे बड़ा खिलाड़ी भी था, और वो अब अपना आखिरी और निर्णायक दांव चलने वाला था, और वो था भारत का सुप्रीम कोर्ट। और इस आखिरी चैप्टर का स्टेज बना 1980s का वो ऐतिहासिक केस मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ये मामला सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं था, नहीं, ये तो भारतीय लोकतंत्र के भविष्य की जंग थी। और ये पूरी की पूरी जंग एक बेहद शक्तिशाली कानूनी सिद्धांत पर टिकी थी, और वो सिद्धांत है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक घर है, आप उसकी मरम्मत कर सकते हैं, दीवारों पर नया रंग लगा सकते हैं, कमरे भी बदल सकते हैं, लेकिन आप उस घर की नींव, उसका फाउंडेशन नहीं तोड़ सकते।
बस यही सिद्धांत कहता है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो उसकी नींव को, यानी लोकतंत्र, मौलिक अधिकार और जुडिशियल रिव्यू जैसे मूल सिद्धांतों को नष्ट नहीं कर सकती। मिनर्वा मिल्स केस में अपने ऐतिहासिक फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने कहा, संसद सर्वशक्तिमान नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। कोर्ट ने 42वें संशोधन के उन सभी हिस्सों को रद्द कर दिया जो संसद को बेहिसाब ताकत देते थे और जुडिशियल रिव्यू को छीनते थे। कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जुडिशियल रिव्यू संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और इसे किसी भी संशोधन से छीना नहीं जा सकता। तो इस पूरी कहानी का, इस संवैधानिक खींचतान का आज हमारे लिए क्या मतलब है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, संविधान ही सर्वोच्च है। अदालत के इस फैसले ने एक साफ मैसेज दिया कि भारत का लोकतंत्र शक्तियों के बंटवारे पर चलता है। कोई भी एक संस्था, चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। 42वें और 44वें संशोधनों के बीच इस संघर्ष ने भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत जरूरी और टिकाऊ संतुलन बनाया। इसने इस विचार को मजबूत किया कि सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने की शक्ति और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, इन दोनों को साथ साथ चलना होगा। आप एक के लिए दूसरे की बलि नहीं दे सकते। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जिसे बनाए रखना जरूरी है। और यही वो अहम सवाल है जो कानूनी इतिहास का ये अविश्वसनीय अध्याय हमारे लिए छोड़ जाता है कि आज के समय में विधायी इच्छा और संवैधानिक सीमाओं के बीच इस नाजुक संतुलन की परीक्षा कैसे हो रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।